हेलो, नमस्कार, खम्मंगनी, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं? लेकिन भैया पढ़ना चाहते हैं, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक फीस की वजह से हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए या कुछ ऐसी स्कीम बता दीजिए जिनकी वजह से हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, हम एक अच्छी लाइफ जी सकें, हम एक अच्छा सा कोर्स करके हम शादी कर सकें। हमारी शादी भी नहीं हो रही है क्योंकि हम बीए कर रखी है, बीएससी कर रहे हैं। हम एक मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, बट एक बहुत पैसा है भैया मेडिकल फील्ड के अंदर, लेकिन पहले पैसा लगाना पड़ता है तब जाके हमें रिटर्न में मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी 10 लाख रुपए तक, और आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए फटाफट से बात करते हैं कि कैसे हम एजुकेशन लोन लेंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, और कैसे कैसे आपको उस लोन को वापस से चुकाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एजुकेशन लोन के बारे में। किसके बारे में? एजुकेशन लोन के बारे में। यहां पर हम देखते हैं एजुकेशन लोन लेने का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी चीजों को ढंग से फॉलो करना है। फिर आपको बैंक के अंदर जाना है और बैंक में जाके पूरी सलाह मसूली करनी है, सलाह लेनी है। उसके बाद ही आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। कहीं आप मेरे कहे अनुसार कुछ भी कर बैठो तो वो इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। पहले सारी चीजों को समझना है, क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं, आधी अधूरी जानकारी यहां से लेके जाते हैं और फिर कुछ भी करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं भैया हमने तो ये वाली वीडियो देख के ऐसे ऐसे किया था। ऐसा नहीं करना है ना। पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही आगे का पूरा प्रोसेस आप लोगों को करना है। क्योंकि कई बार एजुकेशन लोन के नाम पे आपने लोन तो उठा लिया, लेकिन कई जगह गैम्बलिंग में आप लोगों ने गेम में पैसे लगा दिए, कोई लूडो खेल रहे और कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, और फिर कहोगे कि भैया हमने एजुकेशन लोन लिया था और हम तो पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं। तो गलत जगह नहीं फंसना है, सारी चीजों का सदुपयोग करना। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले अपनी जरूरत को तय करें कि आपको किस चीज के लिए आपको जो है लोन लेना है। फिर आपको कितनी फीस चाहिए, हॉस्टल का चार्ज कितना चाहिए, किताबों का और अन्य खर्चों के लिए लोन चाहिए, ये सारी चीज आपको क्या करना है। भारत में आमतौर पर 4 लाख से 20 लाख तक का आसानी से एजुकेशन लोन मिल जाता है। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ये सारी चीज करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आगे का पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। सुनो आगे देखो। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा बैंक जो है वो आप लोगों को एजुकेशन लोन दे सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, है ना, इसके अलावा कनाडा बैंक है ना। ये आप लोगों को बैंक ऐसे हैं जो कि आप लोगों को जो है वो लोन दे सकते हैं। प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक दे सकता है, आईसीआईसी बैंक दे सकता है, एक्सिस बैंक आप लोगों को लोन दे सकता है। अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी यानी कि फाइनेंशियल कंपनीज भी लोन देती है आप लोगों को, और वो कैसे देती है उसका पूरा प्रोसेस आगे आगे धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। फटाफट से सारी चीजों को देखते जाओ। ठीक है, आगे चले हैं कि कौन कौन से बैंक देंगे। अब इन बैंक के अंदर आप लोगों का क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, हाँ। अब हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भैया मैं तो 17 साल का हूं, क्या मुझे लोन मिल जाएगा क्या, है ना। भैया मेरे तो जो है वो घर में इस तरीके की दिक्कत है, क्या मुझे लोन मिल जाएगा क्या। तो एलिजिबिलिटी यानी कि कौन इसके लिए पात्र है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी यानी कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भारत के नहीं, आप चीन के हैं, आप अमेरिका के हैं और आप भारत में आके आप लोन ले रहे हैं, आपको कोई नहीं देगा, है ना। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज विश्वविद्यालय भारत या विदेश में एडमिशन होना चाहिए। अब लोन तब भी मिलेगा आप लोगों को जब आपको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन आपने ले लिया होगा। अब भैया आपने कहा एडमिशन तो हुआ नहीं है किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी और संस्थान के अंदर, आप लोन लेने चले गए, आपको लोन भी दे दिया, तो अब आप उस लोन को गलत उपयोग कर रहे हो। तो वो क्यों दिया जाता है कि आपका संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो वहां से रिकवरी के लिए जा सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं वो, इसलिए आप लोगों का वहां पे रजिस्टर होना भी जरूरी है। कोर्स क्या क्या कर सकते हैं, एआईसीटीई कर सकते हैं, यूजीसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, और गवर्नमेंट अप्रूव जितने भी कोर्स हैं उनके लिए आप लोगों को जो है वो लोन मिल जाएगा। कितना लोन मिलेगा, तो सुनो, भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा
अब देखो यहां पर देखो एक चीज और देखो, भारत में लोन कितना मिलेगा, तो भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख, विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हो तो 20 से 30 लाख रुपए। कई बार होता है ना कि हम एब्रोड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो भैया हमें लोन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है 20 से 30 लाख रुपए तक का, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा 4 लाख तक का बिना सिक्योरिटी का भी आप लोगों को मिल जाता है। 4 से 7.5 लाख का परसेंटेज को ब्रोकर या थोड़ी गारंटी के बेस पर मिलता है, मतलब कि आपका ये होना चाहिए कि कोई गारंटर होना चाहिए, है ना, जिसका कि उस बैंक के अंदर क्या हो, अकाउंट हो। जैसे कि मैं गारंटर हूं, आपको लोन चाहिए, मेरा उस अकाउंट बैंक के अंदर अकाउंट है। अब मैं ये कह दूंगा कि भैया मैं इसके पैसे भर सकता हूं, मैं गारंटर हूं इसका, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, है ना, आप इसको लोन दे दीजिए, तो दे देगा, क्योंकि मेरा अकाउंट है उसके अंदर, मेरे अच्छी खासी इमेज बनी हुई है उस बैंक के अंदर, तो वो मेरे कहने पर आपको लोन दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई गारंटर भी आप लोगों का होना चाहिए। इसके अलावा 7.5 लाख से ऊपर सिक्योरिटी या कोलेट्रल जैसे जमीन, मकान, एफडी आप आदि आप लोगों का होना चाहिए। यानी कि आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको पहले बैंक के अंदर कुछ जमा भी करना पड़ेगा, है ना। या तो आप लोगों की कोई एफडी करवा रखी है वो बताओ आप, है ना, या फिर आप लोग क्या करवाओ, जैसे कि कोई जमीन है तो उसके जमीन के कागज रख के आओ, या फिर मकान है तो मकान के डॉक्यूमेंट रख के आओ, तब जाके आपको लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आप गए भैया लोन दे दो हमें, आपने ऐसे किया भैया लोन दे दो हमें बैंक में जाके, अब वो ऐसे करके डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जिन्होंने लिया हुआ है ना उनसे जाके पूछना भैया लोन के, तो है ना। हाँ, आगे सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि लोन लेना बच्चों का खेल है। भाई बच्चों का खेल, आपने ले तो लिया लेकिन फिर उसको वापस से देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लगेंगे, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन का लेटर, यानी कि जो आप लोगों का एडमिशन का लेटर का मतलब जो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है ना कॉलेज का, वो आप लोगों का लगेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस का स्ट्रक्चर लगेगा कि उस कॉलेज के अंदर कितनी फीस लगती है और कितनी फीस आप लोगों को उसके अंदर देनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पे बतानी। इसके अलावा 10th 12th की पिछले क्वालिफिकेशन की मार्क्स, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आप लोगों का लगेगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अलावा परसेंट या को ब्रोवर या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के क्या लगेंगे, तो इनकम प्रूफ आप लोगों का लगेगा, यानी सैलरी स्लिप, आईटीआर अगर आप भरते हैं तो भी आप लोगों का लगेगा, है ना। तो सैलरी स्लिप लगेगी क्या आप लोगों का, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों का लगेगा। देखा जाएगा कि आप कैसे तो लेन देन कर रहे हैं, कहीं आप बैंक के साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, वो भी चीजें देखी जाएगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोगों का जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे सुनो, अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं 7.5 लाख से ऊपर का, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी आप लोगों को वहां पे देना पड़ेगा। लोन को अप्लाई कैसे करना है, बैंक या एनबीएफसी चुने, है ना, बैंक या एनबीएफसी चुने। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, एडमिशन, इनकम प्रूफ और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें चेक करेगा। फिर लोन सेंसेशन लेटर मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा कॉलेज की फीस डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो ना कि भैया हमारे हाथ में तो मनी आई ही नहीं, तो आपके हाथ में नहीं आएगी। आपने जिस काम के लिए लिया है ना वो आपके कॉलेज के बैंक के अंदर या कॉलेज के जो अकाउंट है ना उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते भैया, बहुत बड़ी पॉलिसी होती है इनकी, ऐसे ही नहीं मिल जाता है लोन, है ना। हाँ, ऐसे ही नहीं मिल जाता। अगर आपके पापा वगैरह ने किसी ने लिया हुआ है ना तो उनसे पूछना भैया लोन के तो क्या बड़े बड़े कारनामे होते हैं, ठीक है। अब रीपेमेंट लौटाना कैसे है आप लोगों को, उसका भी तो प्रोसेस होगा ना। हाँ, कोर्स पूरा होने प्लस 6 महीने जॉब मिलने के बाद ईएमआई शुरू हो जाती है, आप लोग फिर किस्त देना शुरू कर दो अब, है ना, और कंटिन्यू किस्त देनी पड़ेगी। रीपेमेंट टाइम से 5 से 15 साल तक आप लोग दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आप लोगों की 8% से 12% होगी और वो अकॉर्डिंग टू बैंक बदलती रहती है, यानी कि कौन सा बैंक है वो बैंक के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, ये लोन लेने का एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूं भैया। हाँ, एजुकेशन लोन लेना हो या कोई सा भी लोन लेना हो इस तरीके से ही लिया जाता है। एजुकेशन लोन में आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, वो सारी चीजें सुन लो। अब सरकारी सब्सिडी या स्कीम क्या है, तो देखो सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी CSIS,
यानी कि जिनका पारिवारिक इनकम 4-4.5 लाख से कम है, कोर्स के दौरान इंटरेस्ट सरकार भरेगी, है ना। हाँ, अगर जिनकी 4.5 लाख से इनकम कम है तो उनका इंटरेस्ट कौन भरेगी? सरकार भरेगी। विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जिसके अंदर के एक ही जगह से अलग अलग बैंकों में एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। कहां से? विद्या लक्ष्मी पोर्टल से। विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आप अलग अलग बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से आप कहोगे कि ये बैंक नहीं दे रहा तो ये बैंक, ये बैंक नहीं दे रहा तो ये बैंक, यहां से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। और है कुछ? बिल्कुल है। अभी तो संक्षेप में स्टेप सुन लो कैसे क्या करना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन लो, बैंक चुनो या फिर एनबीएफसी चुनो, डॉक्यूमेंट्स दो, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, लोन सेंसेशन करेगा, फीस डायरेक्ट कॉलेज में भर दी जाएगी और कोर्स पूरा होने के बाद आपको ईएमआई चुकानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा एक स्टेप रहने वाला है एजुकेशन लोन का। भैया हमारे समझ में कुछ तो आया है, कुछ नहीं आया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सारी चीजों के लिए अब आप बैंक में जाओ, मैनेजर से बात करो कि सर हमारी परसेंटेज इतनी है, हमारे 10th में 12th में इतनी है, हमारी इनकम पापा जी की इतनी है, पापा जी को साथ में लेके जाओ और अब हमें एजुकेशन लोन चाहिए सर। तो वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देंगे और जो मैंने बताया ना वही सारी चीजें वो बताएंगे, लेकिन आपको बैंक में जाके, क्योंकि बैंक ही देगा आपको लोन, तो मैं थोड़ी दूंगा, बैंक देगा। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, कहां कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाए। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत चीज बताई है, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ा सा बताइए, बता दिया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके जाओ और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।